सर्वर ठप पर माइक्रोसॉफ्ट का स्टेटमेंट, स्थिति में धीरे धीरे सुधार। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कुछ सेवाओं की शुरुआत हुई है, तो देखिए कुछ धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन इस बीच लोग फंसे हुए हैं। उनका कहना है कि अर्जेंटली जाना था, लेकिन इतना बुरी तरीके से स्टक यहाँ पर हो गए हैं कि अपना घर के रहना घाट के रहे हैं, टिकट के पैसे फंसे पड़े हैं, मैनुअली टिकट लेने की बात कर रहे हैं। देखिए जाहिर तौर पर जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें किसी के लिए भी कुछ कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी लोगों की नाराजगी बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि जाहिर तौर पर अब जब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे इंडिगो की बात हो, स्पाइसजेट की बात हो, लोग उन पर भरोसा करते हैं, उनकी एक नैतिक तौर पर जिम्मेदारी बनती है। तो दुनिया भर में सर्वर संकट है। केशव मेरे साथ लगाते बने। केशव, लोग बड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, मजबूरी में जाना था, कहीं फंसे पड़े हैं और इंतजार करें कि जल्द से जल्द यहाँ सिस्टम अपडेट हो, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि धीरे धीरे सुधार हुआ, तो वहां कुछ अभी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं क्या? बिल्कुल पूजा, देखिए लोगों में नाराजगी है, लेकिन नाराजगी के कारण एयरलाइंस भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये टेक्निकल इशू आई है, जिसके बाद न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह के जो प्रॉब्लम से लोग हैं वो जूझते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक कोई सोल्यूशन दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। आपको यहाँ पर आप एक मशीन में देखिए कि अंडर मेंटेनेंस आपको दिख रहा होगा। कितनी देर से आप लोग? नहीं, हम तो अभी आए, परेशानी हो रही है? आए अभी हैं, अभी देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूजा लिखा हुआ अंडर मेंटेनेंस, यानी कि ये काम नहीं कर रहा, तो मतलब अभी भी बिल्कुल साफ तौर से जो काम है वो ढप पड़ा हुआ है, और लगातार जो कह सकते हैं इसके जद में आते हुए और भी सेवाएं नजर आ रही है। अगर बात करें तो मेरे पास कई हॉस्पिटल से मैंने बात की है, प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में भी सेवाएं बाधित हुई है, क्योंकि अधिकतर हॉस्पिटल में जो टेस्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है। एक स्क्रीन पर हम लोग देखते हैं कि क्या टेस्ट होता है, उसका रिजल्ट हमें मिलता है, लेकिन वो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर में टेक्निकल इशू आई है, जिसके कारण कई हॉस्पिटल में मैनुअल रूप से टेस्ट किया जा रहा है और पर्ची काटकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप एयरपोर्ट की तस्वीरों से उसको अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए हैं। न सिर्फ ये तस्वीरें सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का मैं दिखा रहा हूं, बल्कि ऐसी ही तस्वीरें देश के जो प्रमुख एयरपोर्ट हैं वहां से देखने को मिल रही है। मुंबई एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट, गोवा एयरपोर्ट, इन तमाम एयरपोर्ट पर इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां पे यात्री जो है घंटों से प्रभावित। हालांकि सभी एयरलाइंस की तरफ से पहले ही ट्वीट करके जानकारी दे दी गई थी कि यात्री जो ट्रैवल करने वाले हैं वो ज्यादा समय लेकर एयरपोर्ट पहुंचे, क्योंकि सभी जो काम है वो मैनुअली रूप से किया जा रहा है, तो ऐसे में टाइम लग सकता है। तो इसके लिए पहले ही बाकायदा सभी एयरलाइंस की तरफ से ट्वीट कर दिया गया था, और फिलहाल ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एयरपोर्ट पर जो यात्री ट्रैवल करने वाले हैं उनको कितनी समय लग रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चेक इन है वो जो सीएसएफ के जवान है वो मैनुअल रूप से यहाँ पर टिकट देखने के बाद कर रहे हैं, लेकिन अमूमन जो यहाँ पर होता था वहाँ पे एक सेंसर होता था, उसमें स्कैन करने के बाद तुरंत आपको एक्सेस दे दिया जाता था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मैनुअली सभी काम, बोर्डिंग पास भी जो है वो एयरलाइंस की तरफ से हमने तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से बोर्डिंग पास जो है वो हाथ से लिखी हुई बोर्डिंग पास जो यात्री को दिया जा रहा है। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि मशीन से बोर्डिंग पास मिलती थी, लेकिन अभी हाथ से हैंड राइटिंग से लिखा हुआ जो बोर्डिंग पास है वो दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये एलईडी स्क्रीन दिल्ली एयरपोर्ट पर लगी हुई है टर्मिनल 3 पर। यहाँ पर साफ तौर से आपको पूरा काम करता हुआ नहीं दिख रहा, और रिकवरी इस वक्त आपको दिख रहा होगा, यानी कि अंडर मेंटेनेंस, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में जो ऑटेज आई है उसके कारण यहाँ पर साफ तौर से डिस्प्ले पर भी आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो अभी चेक इन बंद, सभी का जो है चेक इन बंद दिख रहा होगा। जो एयरलाइंस यहाँ पर जहां जहां के लिए टेक ऑफ करने वाली थी, गेट बंद सभी पे आपको दिख रहा होगा। ये फ्लाइट इस टाइम पर है, आ रही है नहीं आ रही, उसको लेकर भी कुछ है क्या डिस्प्ले बोर्ड्स पर अभी? बिल्कुल पूजा, देखिए वही मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको कि यहाँ पर अमूमन ये जानकारी होती थी कि कौन सी एयरलाइंस की फ्लाइट किस जगह से कितने देर में आ रही है और कितने देर में जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सॉफ्टवेयर अभी काम नहीं कर रहा, ये पुराना अपडेट है जो अभी तक दिखाया जा रहा है, जो चलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर 2 स्क्रीन में, जो बाकी स्क्रीन अंडर रिकवरी चला गया है, लेकिन 2 स्क्रीन पर दिखता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन उसमें भी साफ तौर से आप देख सकते हैं जो स्थिति है उसमें साफ तौर से लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, गेट बंद, चेक इन बंद, गेट बंद, यानी कि कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। यानी कि साफ तौर से जो ऑटेज आई है उसके कारण कोई भी जानकारी अभी डिस्प्ले पर मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, और लोग मैनुअली लोगों को जानकारी दी जा रही है। जिस भी एयरलाइंस में उनका टिकट बुक था उस एयरलाइंस के काउंटर पर जाकर लोग जो है जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। अंदर की भी एक तस्वीर आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा, तो जूम करके अगर कैमरामैन बिल्ली से दिखा सके। देखिए बाहर की लाइन की तस्वीर है, अंदर देखिए जहां पर काउंटर होता है, ये सामने ऐप काउंटर है जो एयरलाइंस की, यहाँ पर आप स्पाइसजेट के देख सकते हैं, विस्तारा के देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एयर इंडिया के काउंटर है, वहां पे देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो यात्री हैं
हैं यहाँ पर आपको लाइन में लगे हुए दिख रहे होंगे और लोगों को इंक्वायरी सबसे ज्यादा है क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि उनकी फ्लाइट जो है किस गेट से टेक ऑफ करेगी, कहाँ जाना है उनको, क्योंकि सभी को अब मैनुअली रूप से हाथ से लिखकर ये जानकारी दी जा रही है एयरलाइंस के स्टाफ के द्वारा। इसलिए जो क्राउड है, जो भीड़ है, वो लगातार एयरपोर्ट पे बढ़ती जा रही है। और ये तस्वीरें टर्मिनल 3 से दिल्ली एयरपोर्ट से मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी एयरलाइंस की कंपनी के जो काउंटर है वहां पर इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये फर्स्ट स्टेप है जहां पर एयरपोर्ट पे आने के बाद आप सीएसएफ के कर्मचारी को अपना टिकट दिखाते हैं, फिर वो आपको एक्सेस देते हैं एयरपोर्ट के अंदर और उसके बाद फिर आप जिस एयरलाइंस की आपकी टिकट होती है उस एयरलाइंस के काउंटर पर जाकर आप बोर्डिंग पास लेते हैं। या अधिकतर लोग क्या करते हैं कि बोर्डिंग पास ऑनलाइन निकाल लेते हैं या मशीन